नमस्ते, सलाम, शालोम एंड हेलो टू एवरीवन। हम सब ने रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है और सोचा है, क्या हमसे भी बड़ा कोई है? भगवान के होने का ये सवाल उतना ही पुराना है जितना समय। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दार्शनिकों को उलझाया है, नबियों को प्रेरित किया है और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई भगवान है? और अगर है तो भगवान कैसा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछने लायक हैं क्योंकि जवाब की तलाश में हम खुद को और दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है, तो कोई सोच सकता है कि भगवान का सवाल बेमानी हो गया होगा। हम सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अन्वेषण के युग में जी रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं हुआ है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। एक ऊपर वाली ताकत का विचार आज भी हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। ये विचार हमें सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर हम इस दुनिया से परे कुछ ढूंढते हैं। हम अनंत ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व का अर्थ जानना चाहते हैं। हम उस दुनिया में मायने और मकसद की तलाश करते हैं जो अक्सर हमें अस्त व्यस्त और अप्रत्याशित लगती है। ये खोज हमें जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। भगवान की अवधारणा, चाहे हम उन्हें कैसे भी परिभाषित करें, हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने का एक ढांचा प्रदान करती है। यह हमें एक बड़े चित्र का हिस्सा महसूस कराती है। खुद से बड़े किसी पर विश्वास करना सुकून और उम्मीद का स्रोत हो सकता है, खासकर मुश्किल समय में। यह विश्वास हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। यह हमें खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित कर सकता है, दया, करुणा और उदारता के साथ काम करने के लिए। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। ईसाई धर्म, दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक, भगवान को एक प्यार करने वाले पिता के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विचार ईसाई धर्म के मूल में है और इसे कई रूपों में व्यक्त किया गया है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही भगवान पूरी मानवता की देखभाल करते हैं। यह देखभाल और सुरक्षा का भाव हर ईसाई के दिल में गहराई से बसा हुआ है। उन्हें ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज के निर्माता के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास है कि भगवान ने हर चीज को अपने प्रेम और ज्ञान से बनाया है। ईसाई धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है ईश्वर के बलिदान प्रेम का विचार, जो उनके असीम प्रेम और दया को दर्शाता है, जैसा कि ईसा मसीह की कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह कहानी ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। यीशु, जिन्हें ईश्वर का पुत्र माना जाता है, ने मानवता को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वेच्छा से क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। यह बलिदान ईश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा है। निस्वार्थता के इस कार्य को उनकी रचना के लिए ईश्वर के प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह प्रेम हर ईसाई के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यीशु और उनकी शिक्षाओं में विश्वास के माध्यम से ईसाई मानते हैं कि उनका भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध हो सकता है और स्वर्ग में अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यह विश्वास उन्हें जीवन में मार्गदर्शन और आशा प्रदान करता है। इस्लाम में भगवान को अल्लाह कहा जाता है, जिसका अरबी में सीधा सा अर्थ है ईश्वर। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह एकमात्र सच्चे भगवान हैं, हर चीज के रचयिता और पालनहार हैं। उन्हें सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी बताया गया है। इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं में से एक यह विश्वास है कि अल्लाह हमारी अपनी गर्दन की नस से भी ज्यादा हमारे करीब है। यह भगवान और मानवता के बीच संबंध की व्यक्तिगत और अंतरंग प्रकृति पर जोर देता है। मुसलमान मानते हैं कि भगवान हमारे विचारों, कार्यों और इरादों से लगातार वाकिफ हैं। इस्लाम मानवीय जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है, जबकि अल्लाह दयालु और क्षमाशील है। वह हमें हमारे कार्यों के लिए जवाबदेह भी ठहराते हैं। मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करते हुए और अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पण करते हुए धार्मिकता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म, देवी देवताओं की एक रंगीन दुनिया और भीतर का ईश्वर। हिंदू धर्म
जिसे अक्सर धर्म के बजाय जीवन जीने का तरीका बताया जाता है, विश्वासों की एक समृद्ध और विविध रंगीन दुनिया प्रदान करता है। हिंदू धर्म के केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा है, अंतिम सत्य, वह दिव्य सार जो संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। हिंदू कई देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, प्रत्येक ब्रह्म के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इन देवताओं को ईश्वर के रूप में देखा जाता है, जो हमें परम वास्तविकता को समझने और उससे जुड़ने में मदद करते हैं। हिंदू धर्म में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आत्मा की है, व्यक्तिगत आत्मा या स्व। हिंदू मानते हैं कि हम में से प्रत्येक के भीतर ईश्वर की एक चिंगारी, ब्रह्म का प्रतिबिंब रहता है। जीवन का लक्ष्य अपने भीतर इस दिव्य चिंगारी को महसूस करना और अंततः ईश्वर के साथ एकाकार प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म, भीतर ज्ञान की तलाश। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म भगवान की अवधारणा के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। बौद्ध धर्म एक सृजनहार भगवान की पूजा पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके बजाय यह व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। बौद्ध 4 आर्य सत्यों में विश्वास करते हैं, जो सिखाते हैं कि जीवन दुख है, दुख मोह के कारण होता है, दुख को दूर किया जा सकता है और दुख को दूर करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके, जिसमें सही समझ, सही विचार और सही कार्य शामिल हैं, बौद्ध ज्ञान, करुणा और नैतिक आचरण विकसित करने का प्रयास करते हैं। अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो दुख और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। यहूदी धर्म, एक न्यायप्रिय भगवान के साथ एक समझौता। यहूदी धर्म सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक, यहोवा में विश्वास करता है, एक एकल सर्वशक्तिशाली भगवान जिसने ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज का निर्माण किया। यहोवा को एक प्रेमपूर्ण और न्यायप्रिय भगवान के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अब्राहम और उनके वंशजों यहूदी लोगों के साथ एक वाचा बांधी थी। यहूदी शिक्षाएं तौराह में उल्लिखित ईश्वर के नियमों के अनुसार एक धर्मी जीवन जीने के महत्व पर जोर देती हैं। न्याय, धार्मिकता और करुणा यहूदी धर्म में केंद्रीय विषय है। यहोवा को एक ऐसे भगवान के रूप में देखा जाता है जो समृद्धि और विपत्ति दोनों समय में अपने लोगों के जीवन में गहराई से शामिल होते हैं। वह एक ऐसे भगवान हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। भगवान, अनेक रास्ते, एक सार्वभौमिक सत्य। इन विविध धर्मों को देखते हुए मतभेदों में फंसना आसान है। हर धर्म की अपनी अनूठी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो उन्हें विशेष बनाती हैं। लेकिन अगर हम करीब से देखें तो हम उन सभी के बीच एक समान सूत्र देखते हैं। यह सूत्र है प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा। चाहे वह ईसाई भगवान हो, इस्लामी अल्लाह हो, हिंदू ब्रह्म हो या बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति की अवधारणा, खुद से बड़े किसी चीज की सार्वभौमिक लालसा है। यह लालसा हमें एकजुट करती है। प्रत्येक धर्म अपने तरीके से हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और समाज की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया के साथ कार्य करने का आह्वान करते हैं। यह प्रेम और करुणा ही हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हमारे छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। शायद भगवान की अवधारणा अपने कई रूपों में अंततः हमारे अपने गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे साझा मानवता और एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हम सब मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हमारी विरासत, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? जैसे ही हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं, अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भगवान का प्रश्न एक नए सिरे से तात्कालिकता लेता है। क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे समय को देखेगी और कहेंगी कि हम अपने धर्मों के आदर्शों पर खरे उतरे?
क्या हमने करुणा और समझ को अपनाया या हम लालच और विभाजन से भस्म हो गए? इसका उत्तर आज हम जो चुनाव करते हैं उसमें निहित है। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर कोई अपने विश्वासों की परवाह किए बिना मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां शांति और सद्भाव कायम रहे। आखिरकार भगवान यही तो चाहेंगे।